हेलो इन्वेस्टर्स, मैं हूं रविकांत और आप सभी का मेरे फिनफ्री यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, करेंटली हम लोग इस चैनल पर इन्वेस्टिंग सिंपल सीरीज़ कवर करें, उसके पहले भी वीडियो आ चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ऊपर आई बटन पे भी दे दूँगा। आप वहाँ जाकर उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या आपको इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी देता हूं। आप अगर मेरे से जुड़कर वो चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ उस पर आप मेल कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं म्यूचुअल फंड के लिए एक लिंक भी दूंगा, आप उसमें लिंक पे जाकर भी अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग एक्सपर्ट टिप्स ऑन एसआईपी इस बारे में एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं, प्रोफेसर सिंपल है, मिस्टर राहुल है और मिस्टर अशोक है, ठीक है। तो प्रोफेसर सिंपल जो है अपने ऑफिस में अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जामिनेशन पेपर को चेक कर रहे हैं। और इतने में जो राहुल है बहुत खुश नज़र आ रहा है और वो आता है और प्रोफेसर सिंपल को बोलते हैं, हेलो प्रोफेसर, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो प्रोफेसर सिंपल जो है वो बोलते हैं, थोड़ा देर रुको राहुल, मैं ये एग्जामिनेशन पेपर चेक कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो प्रोफेसर सिंपल अपना एग्जामिनेशन पेपर चेक करते हैं स्टूडेंट्स का और उसके बाद राहुल से मिलते हैं, बोलते हैं, हेलो राहुल, बताओ तुम कैसे आए हो। तो राहुल जो है बहुत खुश नज़र आता है और बोलता है, प्रोफेसर, मुझे आज मेरी सैलरी मिली है और जैसा कि आपने मुझे सिम्टोमेटिक इंसेप्शन प्लान बताया था, वो मैं जो ये मेरी सैलरी है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, ऐसा करके बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर सिंपल उस पर बोलते हैं, वाह राहुल, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है तुम्हारा। और आज मैं लंच के लिए, मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर अशोक जो कि एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर भी है, उनको म्यूचुअल फंड का नॉलेज भी है, तो क्यों ना तुम हमें ज्वाइन करो और उनसे मिलते हैं और साथ में इस बारे में डिस्कशन करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो राहुल भी एग्री हो जाता है। तो फिर प्रोफेसर सिंपल और राहुल लंच के लिए मिलते हैं और वो एक रेस्टोरेंट के बाहर जाते हैं और इतने में जो अशोक जी हैं वो भी आते हैं। तो प्रोफेसर सिंपल अशोक जी को ग्रीट करते हैं, हेलो अशोक, आप कैसे हैं, ऐसा करके पूछते हैं। तो अशोक जी है जो बोलते हैं, हेलो मिस्टर सिंपल, मैं बहुत अच्छा हूँ और आप कैसे हैं, आप बताएं। तो इस पर प्रोफेसर सिंपल जो है वो बोलते हैं, मैं भी अच्छा हूँ अशोक, और ये मेरे साथ मिस्टर राहुल है जो कि एसआईपी या इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा करके बोलते हैं। तो जो अशोक जी है वो बोलते हैं, वाह, ये बहुत अच्छी बात है, आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इतने में जो राहुल है वो बोलते हैं, जी प्रोफेसर, मुझे मिस्टर प्रोफेसर सिंपल जी ने बोला है कि आप सिम्टोमेटिक इंस्पेक्शन प्लान में इन्वेस्टमेंट करना अपना स्टार्ट करें, ऐसा करके, तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो प्रोफेसर सिंपल जो है बोलते हैं, ओ कमान राहुल, ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, एसआईपी होता है, ठीक है, इस क्यों ना हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर चल के बात करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो प्रोफेसर सिंपल, मिस्टर राहुल और मिस्टर अशोक अंदर रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक टेबल चूज़ करते हैं, वहाँ वो बैठते हैं। उसके बाद फिर जो मिस्टर अशोक जी है वो राहुल को बताना स्टार्ट करते हैं कि देखो, तुम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हो और साथ ही साथ तुम इसमें धीरे धीरे रेगुलर इंटरवल में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो और तुम्हें आगे चल के इन्वेस्टमेंट करने से एवरेज आउट हो जाता है तुम्हारा पैसा, और साथ ही साथ ये एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर सिंपल जो है, राहुल जो है, वो दोनों अशोक के बातों को हामी भरते हैं और फिर राहुल जो है वो बोलते हैं कि और बताइए कुछ इसके बारे में, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर अशोक जी है वो बोलते हैं, देखो तुम अपना एक बार में पैसा जो है एक लगा देते हो, लमसम लगाते हो, तो तुमको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन तुम जैसे एसआईपी करते हो तो रेगुलर इंटरवल में तुम पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का लाभ मिलता है और तुम्हारे जो म्यूचुअल फंड के यूनिट होते हैं वो एवरेज भाव में खरीदारी की जाती है उसकी, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो फिर राहुल जो है वो बोलता है, सर कॉस्ट एवरेज ये सब मुझे मेरे समझ के परे है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इस पर फिर प्रोफेसर सिंपल जो है वो राहुल को बोलते हैं, रिलैक्स राहुल,
ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तुम जैसे मुझे आज सुबह आए थे तो मैं अपने स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन पेपर चेक कर रहा था, तो उसमें से जो एक ब्राइट स्टूडेंट है उसके मार्क्स जो पेपर में चेक कर रहा था उसमें लो आए हैं, बट थैंकफुली उसने और 6 एग्जामिनेशन दिए और साल भर में उसने 2 प्रोजेक्ट किए हैं और उसमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट है वो इस एक पेपर से डिसाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इतने पे फिर राहुल जो है वो बोलते हैं कि ओके प्रोफेसर, बट इसका एसआईपी और इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना। तो प्रोफेसर सिंपल जो है वो बोलते हैं कि देखो, अगर जो मैंने ये एक पेपर चेक किया है यही पेपर उसके रिजल्ट डिसाइड करता तो हो सकता है वो फेल होता और उसके ईयर लॉस हो जाते हैं, बट उसके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसने बाकी एग्जामिनेशन में और प्रोजेक्ट में अच्छा मेहनत किया और अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो उसका जो फाइनल मार्क्स रहेगा वो ये सब पेपर का एवरेज आउट हो जाएगा और ये सब के अंकों को कंबाइन करके हम लोग उसका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, तो होपफुली वो अच्छा रिजल्ट लाएगा और उसका ईयर लॉस होने से बच जाएगा। ठीक है, तो इस पे फिर जो मिस्टर अशोक जी हैं वो बोलते हैं जी प्रोफेसर, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड में आप धीरे धीरे अपना पैसा एक रेगुलर इंटरवल में डिपॉजिट करते हैं या जमा करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको अलग अलग प्राइस में अलग अलग भाव में आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट अलॉट होते हैं और उसके साथ साथ ही आप फिर एवरेज आउट करते हैं अपना जो ओवरऑल यूनिट रहता है उसको, और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है। जैसे कि उस स्टूडेंट के साथ हुआ, एक पेपर अगर वो रिजल्ट डिसाइड करता तो उनको लॉस होता, बट उन्होंने बाकी 6 पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस किया था और प्रोजेक्ट भी उन्होंने अच्छा बनाया था, तो उनको ओवरऑल जो 6 पेपर है और जो प्रोजेक्ट है उसका सबका अंकों को मिलाकर एक कंबाइंड स्कोर बनेगा जिससे उनका ग्रेड अच्छा आएगा, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो मिस्टर अशोक उनको राहुल को ये समझाने की कोशिश करते हैं। इतने में जो राहुल को जो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और एसआईपी को रेगुलर इंटरवल में चालू करने वाली बात समझ में आती है, तो बोलता है वाह ये बहुत अच्छा टूल लग रहा है मुझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो मिस्टर अशोक हम कब से स्टार्ट करें, ऐसा करके बोलते हैं। तो मिस्टर अशोक जी है जो बोलते हैं आप चाहे तो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल आपको स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और वो तीनों फिर लंच करके अपने अपने घर जाते हैं। तो यह रहा दोस्तों एक्सपर्ट टिप्स ऑन एसआईपी का वीडियो, और आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप भी अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी दे देता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से हम लोग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे और उस हिसाब से फिर आगे आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह का वीडियो के लिए फिनफ्री को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इन्वेस्टिंग के बारे में जान सके, समझ सके। और आप सभी का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे और कीप इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू सो मच।